केजीएफ 3 काल्पनिक पूरी कहानी। केजीएफ 2 के अंत में हमने देखा कि रॉकी भाई को समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन क्या वह सच में मर गया, यह सबसे बड़ा सवाल था। केजीएफ 3 की शुरुआत यहीं से होती है। फिल्म की शुरुआत होती है भारत के प्रधानमंत्री रम्या सेन रवीना टंडन के बयान से, जिसमें वह कहती हैं कि रॉकी मरा नहीं, उसका नाम जिंदा है। इस बीच कहानी एक गुप्त एजेंसी के दस्तावेजों के सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि रॉकी भाई जिंदा है। उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था, बल्कि वह खुद गायब हुआ था। हम देखते हैं कि रॉकी भाई अफ्रीका के एक अज्ञात देश में हैं, जहां वह हीरे और सोने की तस्करी के अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में उभर चुका है। लेकिन उसे एक नए खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है, एक माफिया लीडर जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को लीड करता है। केजीएफ में रॉकी ने राज किया था, लेकिन अब उसे विश्व के सबसे खतरनाक माफिया संगठनों से लोहा लेना पड़ता है। यह माफिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल से जुड़ा है, रूस, अमेरिका, दुबई और जापान के माफिया बॉस। उनका मकसद सिर्फ रॉकी को खत्म करना नहीं है, बल्कि केजीएफ की सोने की खदानों पर कब्जा जमाना है। इस बार कहानी सिर्फ केजीएफ तक सीमित नहीं है। केजीएफ 3 की जंग भारत से अफ्रीका, दुबई, अमेरिका और रूस तक फैली हुई है। क्या रॉकी इन माफिया सरदारों को हरा पाएगा? क्या वह केजीएफ को फिर से जीतकर वापस लौटेगा? क्या प्रधानमंत्री रम्या सेन उसे बचाएंगी या फिर उसका अंत निश्चित है? केजीएफ 3 में संगीत और बैकग्राउंड स्कोर एक बड़ा हाईलाइट होगा। रवि बसरूर ने इस बार और भी दमदार संगीत तैयार किया है। सोशल मीडिया पर लोग केजीएफ 3 की मास एंट्री पर गदगद हो गए। फिल्म का पहला शो देखने के बाद लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको रॉकी भाई की केजीएफ फिल्म अच्छी लगती है या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। केजीएफ 3 काल्पनिक पूरी कहानी। केजीएफ 2 के अंत में हमने देखा कि रॉकी भाई को समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन क्या वह सच में मर गया, यह सबसे बड़ा सवाल था। केजीएफ 3 की शुरुआत यहीं से होती है। फिल्म की शुरुआत होती है भारत के प्रधानमंत्री रम्या सेन रवीना टंडन के बयान से, जिसमें वह कहती हैं कि रॉकी मरा नहीं, उसका नाम जिंदा है। इस बीच कहानी एक गुप्त एजेंसी के दस्तावेजों के सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि रॉकी भाई जिंदा है। उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था, बल्कि वह खुद गायब हुआ था। हम देखते हैं कि रॉकी भाई अफ्रीका के एक अज्ञात देश में हैं, जहां वह हीरे और सोने की तस्करी के अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में उभर चुका है। लेकिन उसे एक नए खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है, एक माफिया लीडर जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को लीड करता है। केजीएफ में रॉकी ने राज किया था, लेकिन अब उसे विश्व के सबसे खतरनाक माफिया संगठनों से लोहा लेना पड़ता है। यह माफिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल से जुड़ा है, रूस, अमेरिका, दुबई और जापान के माफिया बॉस। उनका मकसद सिर्फ रॉकी को खत्म करना नहीं है, बल्कि केजीएफ की सोने की खदानों पर कब्जा जमाना है। इस बार कहानी सिर्फ केजीएफ तक सीमित नहीं है। केजीएफ 3 की जंग भारत से अफ्रीका, दुबई, अमेरिका और रूस तक फैली हुई है। क्या रॉकी इन माफिया सरदारों को हरा पाएगा? क्या वह केजीएफ को फिर से जीतकर वापस लौटेगा? क्या प्रधानमंत्री रम्या सेन उसे बचाएंगी या फिर उसका अंत निश्चित है? केजीएफ 3 में संगीत और बैकग्राउंड स्कोर एक बड़ा हाईलाइट होगा। रवि बसरूर ने इस बार और भी दमदार संगीत तैयार किया है। सोशल मीडिया पर लोग केजीएफ 3 की मास एंट्री पर गदगद हो गए। फिल्म का पहला शो देखने के बाद लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको रॉकी भाई की केजीएफ फिल्म अच्छी लगती है या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। केजीएफ 3 काल्पनिक पूरी कहानी। केजीएफ 2 के अंत में हमने देखा कि रॉकी भाई को समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन क्या वह सच में मर गया, यह सबसे बड़ा सवाल था। केजीएफ 3 की शुरुआत यहीं से होती है। फिल्म की शुरुआत होती है भारत के प्रधानमंत्री रम्या सेन रवीना टंडन के बयान से, जिसमें वह कहती हैं कि रॉकी मरा नहीं, उसका नाम जिंदा है। इस बीच कहानी एक गुप्त एजेंसी के दस्तावेजों के सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि रॉकी भाई जिंदा है। उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था, बल्कि वह खुद गायब हुआ था।
हम देखते हैं कि रॉकी भाई अफ्रीका के एक अज्ञात देश में हैं, जहां वह हीरे और सोने की तस्करी के अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में उभर चुका है, लेकिन उसे एक नए खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है, एक माफिया लीडर जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को लीड करता है। केजीएफ में रॉकी ने राज किया था, लेकिन अब उसे विश्व के सबसे खतरनाक माफिया संगठनों से लोहा लेना पड़ता है। यह माफिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल से जुड़ा है, रूस, अमेरिका, दुबई और जापान के माफिया बॉस। उनका मकसद सिर्फ रॉकी को खत्म करना नहीं है, बल्कि केजीएफ की सोने की खदानों पर कब्जा जमाना है। इस बार कहानी सिर्फ केजीएफ तक सीमित नहीं है। केजीएफ 3 की जंग भारत से अफ्रीका, दुबई, अमेरिका और रूस तक फैली हुई है। क्या रॉकी इन माफिया सरदारों को हरा पाएगा? क्या वह केजीएफ को फिर से जीतकर वापस लौटेगा? क्या प्रधानमंत्री रमिका सेन उसे बचाएंगी या फिर उसका अंत निश्चित है? केजीएफ 3 में संगीत और बैकग्राउंड स्कोर एक बड़ा हाईलाइट होगा। रवि बसरूर ने इस बार और भी दमदार संगीत तैयार किया है। सोशल मीडिया पर लोग केजीएफ 3 की मास एंट्री पर गदगद हो गए। फिल्म का पहला शो देखने के बाद लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको रॉकी भाई की केजीएफ फिल्म अच्छी लगती है या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। केजीएफ 3 काल्पनिक पूरी कहानी। केजीएफ 2 के अंत में हमने देखा कि रॉकी भाई को समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन क्या वह सच में मर गया? यह सबसे बड़ा सवाल था। केजीएफ 3 की शुरुआत यहीं से होती है। फिल्म की शुरुआत होती है भारत के प्रधानमंत्री रमिका सेन रवीना टंडन के बयान से, जिसमें वह कहती हैं कि रॉकी मरा नहीं, उसका नाम जिंदा है। इस बीच कहानी एक गुप्त एजेंसी के दस्तावेजों के सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि रॉकी भाई जिंदा है। उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था, बल्कि वह खुद गायब हुआ था। हम देखते हैं कि रॉकी भाई अफ्रीका के एक अज्ञात देश में हैं, जहां वह हीरे और सोने की तस्करी के अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में उभर चुका है, लेकिन उसे एक नए खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है, एक माफिया लीडर जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को लीड करता है। केजीएफ में रॉकी ने राज किया था, लेकिन अब उसे विश्व के सबसे खतरनाक माफिया संगठनों से लोहा लेना पड़ता है। यह माफिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल से जुड़ा है, रूस, अमेरिका, दुबई और जापान के माफिया बॉस। उनका मकसद सिर्फ रॉकी को खत्म करना नहीं है, बल्कि केजीएफ की सोने की खदानों पर कब्जा जमाना है। इस बार कहानी सिर्फ केजीएफ तक सीमित नहीं है। केजीएफ 3 की जंग भारत से अफ्रीका, दुबई, अमेरिका और रूस तक फैली हुई है। क्या रॉकी इन माफिया सरदारों को हरा पाएगा? क्या वह केजीएफ को फिर से जीतकर वापस लौटेगा? क्या प्रधानमंत्री रमिका सेन उसे बचाएंगी या फिर उसका अंत निश्चित है? केजीएफ 3 में संगीत और बैकग्राउंड स्कोर एक बड़ा हाईलाइट होगा। रवि बसरूर ने इस बार और भी दमदार संगीत तैयार किया है। सोशल मीडिया पर लोग केजीएफ 3 की मास एंट्री पर गदगद हो गए। फिल्म का पहला शो देखने के बाद लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको रॉकी भाई की केजीएफ फिल्म अच्छी लगती है या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। केजीएफ 3 काल्पनिक पूरी कहानी। केजीएफ 2 के अंत में हमने देखा कि रॉकी भाई को समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन क्या वह सच में मर गया? यह सबसे बड़ा सवाल था। केजीएफ 3 की शुरुआत यहीं से होती है। फिल्म की शुरुआत होती है भारत के प्रधानमंत्री रमिका सेन रवीना टंडन के बयान से, जिसमें वह कहती हैं कि रॉकी मरा नहीं, उसका नाम जिंदा है। इस बीच कहानी एक गुप्त एजेंसी के दस्तावेजों के सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि रॉकी भाई जिंदा है। उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था, बल्कि वह खुद गायब हुआ था। हम देखते हैं कि रॉकी भाई अफ्रीका के एक अज्ञात देश में हैं, जहां वह हीरे और सोने की तस्करी के अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में उभर चुका है, लेकिन उसे एक नए खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है, एक माफिया लीडर जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को लीड करता है।
केजीएफ में रॉकी ने राज किया था, लेकिन अब उसे विश्व के सबसे खतरनाक माफिया संगठनों से लोहा लेना पड़ता है। यह माफिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल से जुड़ा है। रूस, अमेरिका, दुबई और जापान के माफिया बॉस, उनका मकसद सिर्फ रॉकी को खत्म करना नहीं है, बल्कि केजीएफ की सोने की खदानों पर कब्जा जमाना है। इस बार कहानी सिर्फ केजीएफ तक सीमित नहीं है।